हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया था। तो अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। देखिए, ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 4 है, जिसमें से हम चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। देखिए, चार्ट पैटर्न भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न, तीसरा होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, जिसे ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। अब बात करते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। देखिए, रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और ये पैटर्न बन रहा है, तो इसके बाद प्राइस नीचे की ओर जाने लगेगा। मतलब अगर किसी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में था और ये पैटर्न बना है, तो इसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न की। कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न का मतलब यह होता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर गया है और ये पैटर्न बना है, तो प्राइस और ऊपर की ओर जाएगा। इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं, अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर आ रहा है और ये पैटर्न बना है, तो इसके बाद प्राइस और नीचे की ओर जाएगा। तो ये होते हैं कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न, मतलब कॉन्टिन्यू चलता रहता है प्राइस। अब बात करते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न की। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब यह होता है कि जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, प्राइस उस साइड जाएगा। अगर प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर प्राइस नीचे की ओर ब्रेकआउट कर रहा है तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा। मतलब ये न्यूट्रल पैटर्न होता है, जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, प्राइस उस साइड जाएगा। तो इस वीडियो में हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न को डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। देखिए, इस वीडियो में हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न की। डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जाता है, फिर यहाँ पास एक टॉप बनाता है, यहाँ से प्राइस फिर नीचे की ओर आता है और यहाँ पास मार्केट सपोर्ट लेती है। तो आप यहाँ पास नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाता है और जो पिछला टॉप था उसी के आसपास मार्केट फिर टॉप बना रही है। मतलब दो टॉप बना दी, एक यहाँ पास टॉप है, एक यहाँ पास टॉप है, तो ये डबल टॉप हो गया। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, जो हमारा पिछला सपोर्ट था, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पास मार्केट सपोर्ट नहीं लेती है, तो यहाँ पास कोई कैंडल बनी है जो नेक लाइन को ब्रेक कर रही है। तो नेक लाइन ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, मतलब डबल टॉप पैटर्न बन रहे हैं, इसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जा रहा है और नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो डबल टॉप पैटर्न है। देखिए, कैंडल कभी कभी नेकलाइन को ब्रेक ही नहीं करती। मतलब क्या होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है, पर यहाँ पास मार्केट टाइम बिताने लगती है। ये आपके साथ हुआ होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ 3-4 कैंडल बन जाती हैं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो 20 मिनट तक मार्केट टाइम बिताने लगती है यहाँ पास। मतलब 3-4 कैंडल बन जाएंगी जो नेकलाइन को ब्रेक ही नहीं करेंगी, और उसके बाद जब कोई कैंडल ब्रेक करती है तो उसके बाद प्राइस नीचे की ओर जाएगा। तो ऐसा आपने देखा होगा। और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कोई कैंडल नेकलाइन को ब्रेक कर देती है, मतलब यहाँ पास कोई कैंडल ब्रेक कर देती है, तो ऐसा भी होता है। और कभी कभी ब्रेक करने के बाद प्राइस रिट्रेस लेने के लिए ऊपर की साइड आता है, फिर प्राइस नीचे की ओर जाता है। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पास किसी कैंडल ने यहाँ पास तो यहाँ पास कोई कैंडल बनी जो नेकलाइन को ब्रेक कर रही है। तो आपको उस कैंडल को देखना है। सबसे पहले उस कैंडल का आपको वॉल्यूम भी देखना है कि इस कैंडल में वॉल्यूम कितना है, और इसके साथ आप RSI और MECD को भी देख सकते हैं। तो आपको इस कैंडल का वॉल्यूम देखना है जो कैंडल ब्रेक कर रही है नेकलाइन को। तो देखिए, यहाँ पास कोई कैंडल ब्रेक की, तो ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो सबसे पहले ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज हो जाए, जो मतलब नेक लाइन हमारी ये बनी थी, इस नेक लाइन के नीचे क्लोज हो, तब आपको एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के हाई का लगाना है। तो आप हाई का स्टॉप लॉस लगाइए। एंट्री आपको क्लोज, मतलब नेक लाइन को ब्रेक करे और नीचे जाके क्लोज हो, तब आपको एंट्री लेनी है। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना टारगेट लेकर आप नीचे साइड चल सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में समझते हैं। देखिए, प्राइस ऊपर की ओर गया और एक यहाँ पास स्टॉप बना है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा पिछला टॉप था वहीं पास मार्केट ने फिर से टॉप बनाया। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास आप देख सकते हैं इस कैंडल ने नेक लाइन को ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पास नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस कैंडल ने नेक लाइन को ब्रेक किया है, तो आपको क्या देखना है
जो कैंडल नेक लाइन को ब्रेक कर रही है तो वो कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है। अगर नीचे क्लोज हो रही है तब आपको एंट्री लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि कैंडल नेक लाइन को तो ब्रेक कर देती है पर ऊपर जाके क्लोज हो जाती है और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर चला जाता है। तो आगे आने वाले चार्ट में मैं आपको ऐसा पैटर्न भी बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पास आपको क्लोज देखना है कि नीचे क्लोज हो। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं रेड कलर की कैंडल बनी है और ये नीचे जाके क्लोज हुई है। तो आपको क्लोज होने के बाद एंट्री लेनी है। तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हाई का लगाना है। तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए अगर ये कैंडल आपको बड़ी बनती हुई दिख रही है तो आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना टारगेट लेकर आप चल सकते हैं नीचे की साइड। तो इस प्रकार से ये पैटर्न वर्क करते हैं। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा डबल बॉटम पैटर्न है। देखिए अभी इससे पहले हमने डबल टॉप देखा था, ये डबल बॉटम है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है और यहाँ पास एक बॉटम बनाता है। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाता है और एक ऐसा लेवल यहाँ पास है जहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाता है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो यहाँ पास आप नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे आप नेक लाइन भी कह सकते हैं या आप इसे रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पास मार्केट ने बॉटम बना है। देखिए जो हमारा पिछला बॉटम था उसी के आसपास फिर से बॉटम बना है। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया था। तो जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था वहां पास मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं बनाया। मतलब जो ये नेक लाइन है इस नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर चला गया। मतलब यहाँ पास किसी कैंडल ने इस नेक लाइन को ब्रेक किया है। यहाँ पास ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो क्या होता है कि कभी कभी प्राइस ऊपर की ओर जाता है, रिट्रेस लेने के लिए नीचे की ओर आता है और प्राइस फिर ऊपर की ओर जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि प्राइस मतलब यहाँ पास टाइम बिताने लगती है मार्केट। मतलब यहाँ पास बॉटम बना है, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास मार्केट टाइम बिताने लगती है। मतलब कोई कैंडल नेक लाइन को ब्रेक ही नहीं करती है। तो आपको जब तक कोई कैंडल नेक लाइन को ब्रेक ना करे और ऊपर जाके क्लोज ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो आपको ब्रेकआउट देखना है कि कैंडल ब्रेक कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पास कोई कैंडल ब्रेक की, जैसे यहाँ पास किसी कैंडल ने ब्रेक किया, तो आपको इस कैंडल का वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम कितना है। तो आपको वॉल्यूम ज़रूर ऐड करना है। मतलब चार्ट पैटर्न अगर आप देख रहे हैं तो आपको इसके साथ वॉल्यूम भी ऐड करके चलना है। तो इस कैंडल का आपको वॉल्यूम भी देखना है। जो कैंडल नेक लाइन को ब्रेक कर रही है उसी कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है और उसी कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज थी उतना टारगेट लेकर आप ऊपर साइड चल सकते हैं। तो आपको टारगेट उतना लेकर चलना है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि कहाँ मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है। तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में देखते हैं। देखिए प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया था, यहाँ पास मार्केट ने बॉटम बनाया, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया है। तो ये हमारे लिए नेक लाइन का काम करने लगा, ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पास मार्केट ने बॉटम बनाया। मतलब जो पिछला बॉटम था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से बॉटम बनाया। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया या बॉटम बनाया, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया और देखिए यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं बनाया है। तो यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं बनाया, नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो जिस कैंडल ने नेक लाइन को ब्रेक किया है उस कैंडल की क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो का लगाना है। तो आप लो का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज थी उतना टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। तो वहां तक का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न है। देखिए इससे पहले हमने डबल टॉप पैटर्न देखा था। तो डबल टॉप पैटर्न में दो टॉप बनते हुए दिखेंगे और ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है, मतलब इसमें आपको तीन टॉप बनते हुए दिखेंगे। तो देखिए अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जाए और एक टॉप बना, यहाँ पास एक टॉप बना, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर चला गया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगा। तो यहाँ पास आप नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा पिछला टॉप था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से टॉप बनाया। तो यहाँ पास डबल टॉप बन गए और इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और इस बार नेक लाइन को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है।
और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर चला गया। इसका मतलब यहाँ पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट ले लिया और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया और जो पिछला टॉप था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से टॉप बनाया। तो ये ट्रिपल टॉप हो गए, मतलब 1 2 3 3 टॉप बना लिया मार्केट ने। और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया। अब यहाँ पास मार्केट ने जो नेक लाइन ड्रॉ की थी, जो यहाँ पास ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रही कोई कैंडल। तो यहाँ पास नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे की ओर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस नीचे की ओर जाता है, फिर रिट्रेस लेने के लिए प्राइस ऊपर की ओर आता है, फिर नीचे की ओर जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या देखना है कि नेक लाइन को कौन कैंडल ब्रेक कर रही है, मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उस सपोर्ट को कौन कैंडल ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पास देखिए, जैसे कि यहाँ पास कोई कैंडल नेक लाइन को ब्रेक की, तो उस कैंडल को आपको देखना है, उस कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है, मतलब वो नीचे क्लोज होनी चाहिए। जो नेक लाइन है, नेक लाइन को ब्रेक भी कर दे और नीचे जाके क्लोज हो, तब आपको एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हाई का लगाना है। और इसके साथ आप वॉल्यूम जरूर ऐड करके देखिए, मतलब वॉल्यूम कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब आपको वॉल्यूम भी देखना है। तो इस कैंडल में आपको वॉल्यूम जरूर देखना है। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना नीचे साइड टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आपको ब्रेक देखना है कि कौन कैंडल ब्रेक कर रही नेक लाइन को, तो उसके हिसाब से आप एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अब इस कैंडल को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करती है। अब इस चार्ट में देखते हैं। देखिए, प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने टॉप बनाया। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ से आप नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पास हमने नेक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा पिछला टॉप था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से टॉप बनाया। इसके बाद प्राइस फिर से नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर टॉप बनाया, जहाँ पिछला टॉप था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से टॉप बनाया। तो यहाँ पास फिर से टॉप बना है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया। तो जो हमारे यहाँ पास सपोर्ट था, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो इस कैंडल ने इस नेक लाइन को या सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो यहाँ पास मार्केट ने नेक लाइन को ब्रेक किया है। तो इस कैंडल ने नेक लाइन को ब्रेक किया है। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पास कैंडल ने क्लोज किया है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के हाई का लगाना है, तो यहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। देखिए, इससे पहले हमने डबल बॉटम पैटर्न देखा था, उसमें 2 बॉटम बनते हुए दिखे होंगे। ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है, इसमें 3 बॉटम आपको बनते हुए दिखेंगे। तो देखिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर आए और यहाँ पास मार्केट सपोर्ट ले या बॉटम बनाए, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ गया, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पास से आप एक नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पास नेक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, फिर जो हमारा पिछला बॉटम था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से बॉटम बनाया। तो यहाँ पास मार्केट ने फिर से बॉटम बनाया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया। तो यहाँ पास मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं बनाया, मतलब जो हमारी ये नेक लाइन थी जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इस रेजिस्टेंस लाइन को किसी कैंडल ने ब्रेक किया है। तो ब्रेक होने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पास किसी कैंडल ने नेक लाइन को ब्रेक किया है। तो आपको उस कैंडल को देखना है कि कौन कैंडल नेक लाइन को ब्रेक कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पास किसी कैंडल ने नेक लाइन को ब्रेक किया, तो आपको इस कैंडल को देखना है और इस कैंडल के साथ आप वॉल्यूम जरूर देखिए। तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं। तो यहाँ पास इस कैंडल ने नेकलाइन को ब्रेक किया है, तो आपको उस कैंडल को देखना है जो नेकलाइन को ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पास ब्रेक किया और आपको ऊपर क्लोज देखना है, मतलब नेकलाइन को ब्रेक करे कोई कैंडल और ऊपर जाके क्लोज हो, तब आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए, जैसे यहाँ पास कोई कैंडल बनी है ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो का लगाना है, तो आप लो का स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है, मतलब नीचे साइड जितनी ये रेंज है उतना टारगेट ऊपर साइड आप लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में देखते हैं। देखिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पास मार्केट ने बॉटम बनाया, इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है, फिर यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया,
मतलब यहाँ पास से आप नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया, जो हमारा पिछला बॉटम था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से बॉटम बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया। देखिए अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता तो ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न हो जाता, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर चला जाता और यहाँ पास ही मतलब जो ये हमारा रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर चला जाता तो ये डबल बॉटम पैटर्न हो जाता। तो क्या हुआ है कि यहाँ पास प्राइस ब्रेक नहीं किया है, मतलब दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, जो हमारा पिछला बॉटम था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से बॉटम बनाया है। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है। अब किसी कैंडल ने जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास एक कैंडल बनी है, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास ये कैंडल बनी है। इस कैंडल के पूरे बनने मतलब क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास ये कैंडल क्लोज की है, तो आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल का, जो कैंडल नेक लाइन को ब्रेक कर रही है या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, उसी कैंडल के लो में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और एंट्री आपको उस कैंडल के क्लोज होने के बाद लेनी है। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना टारगेट लेकर आप चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखिए अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। देखिए किसी स्टॉक का प्राइस अगर नीचे से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की ओर गया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगा। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा पिछला हाई था उसके हाई के ऊपर इसने हाई बनाया, तो यहाँ पास इसने हाई बनाया। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से सपोर्ट बनाया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा पिछला हाई था उस हाई पास प्राइस गया ही नहीं, जो हमारा पिछला हाई था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से हाई बनाया। तो आप देख सकते हैं ये शोल्डर का काम करने लगा, ये हेड का काम करने लगा। जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया, फिर यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया, और जो ये हमारे लिए काम करने लगा हेड का। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और इस बार ये जो सपोर्ट बना था इस सपोर्ट को किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे जाने के चांसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस रिट्रेस लेने के लिए फिर ऊपर आता है फिर नीचे की ओर जाता है, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास किसी कैंडल ने जो हमारा पिछला सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो यहाँ पास कोई कैंडल बनी है जो ये नेक लाइन को ब्रेक कर रही है। तो उस कैंडल के नीचे क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हाई का लगाना है। और टारगेट के लिए जितनी यहाँ पास रेंज है उतना नीचे साइड टारगेट लेकर आप जा सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से बनता है, क्योंकि चार्ट में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि पैटर्न बन रहा है कि नहीं। क्योंकि चार्ट में ऐसे पैटर्न तो बनते हुए नहीं दिखेंगे, थोड़ा उनमें अंतर रहता है। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पास ये पैटर्न बना है। अब इस चार्ट में समझते हैं। देखिए किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जाना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया है, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब जो पिछला सपोर्ट था उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है, फिर यहाँ पास हाई बना है, जो हमारा पिछला हाई था उसी के आसपास मार्केट ने हाई बनाया है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पास किसी कैंडल ने जो हमारा ये सपोर्ट था इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, मतलब जो नेक लाइन ड्रॉ की थी उस नेक लाइन को ब्रेक किया है। तो यहाँ पास इस कैंडल ने नेक लाइन को ब्रेक किया है, तो आपको उसी कैंडल के नीचे क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं, मतलब जो कैंडल नेक लाइन को ब्रेक करे और नीचे क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हाई का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है, मतलब हेड से नेक लाइन तक की, वहां तक का टारगेट आप नीचे साइड लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस नीचे की ओर आता है, फिर रिट्रेस लेने के लिए प्राइस ऊपर की ओर जाता है, फिर प्राइस नीचे की ओर आता है। तो आप इसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पास एंट्री ली है, तो एंट्री आपने स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई का लगाया है,
तो प्राइस अगर ऊपर की ओर जाने लगे तो आप वेट कर सकते हैं, जो हमने नेक लाइन ड्रॉ की थी अगर उस नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तब तो चांसेस है कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। पर अगर वो नेक लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है तो प्राइस नीचे की ओर ही जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो रिट्रेस लेने के लिए प्राइस ऊपर की ओर जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये पैटर्न वर्क करते हैं। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। देखिए इससे पहले हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमने क्या देखा था कि प्राइस ऊपर की ओर जाए और एक हाई बनाए, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाए, फिर एक हाई बनाए, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाए। और ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, तो इसमें क्या है कि प्राइस आगे नीचे होना चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पास किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर आया है, फिर यहाँ पास मार्केट ने लो बनाया है, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, फिर प्राइस नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पास जो हमारा पिछला लो था उस लो को ब्रेक करके प्राइस और नीचे आके यहाँ पास लो बनाया है और फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है। जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया है और फिर प्राइस नीचे की ओर आया है। जो हमारा पिछला लो था उस लो तक प्राइस गया ही नहीं, जो हमारा और पिछला लो था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से लो बनाया और इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, पर इस बार मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं बनाया और यहाँ पास किसी कैंडल ने जो रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक होने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पास किसी कैंडल ने जो हमारा रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो इस कैंडल में आप वॉल्यूम जरूर देखिए और RSI का यूज जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पास जो कैंडल ब्रेक कर रही है उस कैंडल का वॉल्यूम कितना है ये आपको जरूर देखना है। तो देखिए यहाँ पास किसी कैंडल ने ब्रेक किया है जो हमारी नेक लाइन थी। तो यहाँ पास ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री तब लेनी है जब कोई कैंडल नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो, तब आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब जो कैंडल क्लोज करे ऊपर तब आपको एंट्री लेनी है और उसी कैंडल के लो में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो का लगाना है और एंट्री आपको क्लोज होने के बाद लेनी है। और टारगेट के लिए जितनी यहाँ से यहाँ तक की रेंज है उतना टारगेट आप ऊपर साइड लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में समझते हैं। देखिए सबसे पहले किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर आना चाहिए, तो प्राइस नीचे की ओर आया है और यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया है। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ गया, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो आप यहाँ से नेक लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। तो यहाँ पास मैंने एक नेक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, जो हमारा पिछला लो था उसके नीचे लो बनाया, तो ये हमारे लिए हेड का काम करने लगा। तो यहाँ पास मार्केट ने लो बनाया, तो ये हमारे लिए हेड का काम करने लगा। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया। देखिए 1-2% चल सकता है, मतलब 1-2% का मूव चल सकता है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, जो हमारा पिछला लो था उसके पास प्राइस गया ही नहीं और जो हमारा और पिछला लो था उसी के आसपास प्राइस गया और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो ये दोनों हमारे लिए शोल्डर का काम करने लगे और ये हमारे लिए हेड हो गया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं बनाया है। जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब जो नेक लाइन हमने ड्रॉ की थी उस नेक लाइन को प्राइस ने ब्रेक कर दिया और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो इस कैंडल ने यहाँ पास नेकलाइन को ब्रेक किया है। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। देखिए मैं और चीज़ों को ऐड करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, वॉल्यूम को, RSI को, क्योंकि अगर इस कैंडल का वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप ब्रेक आउट होने पर भी एंट्री ले सकते हैं। देखिए कभी कभी बहुत बड़ी कैंडल बन जाती हैं जो प्राइस को ऊपर तक ले जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप ब्रेक आउट होने पर भी एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का लगाना है और एंट्री आपको क्लोज होने के बाद लेनी है। अगर आप वॉल्यूम और RSI का यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री ले सकते हैं और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है और टारगेट के लिए यहाँ से यहाँ तक की रेंज जितनी भी हो उतना टारगेट लेकर आप ऊपर साइड चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं अगली पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा राइजिंग बेस्ट पैटर्न है। देखिए इस पैटर्न को ढूंढना थोड़ा चार्ट में मुश्किल रहेगा, क्योंकि जब आप रोज ट्रेडिंग करेंगे, रोज एनालिसिस करेंगे तो ये पैटर्न आपको बनते हुए दिखेंगे। पर देखिए जैसे कि अगर आपको डबल टॉप डबल बॉटम ढूंढना आसान रहता है, पर ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा।
तो राइजिंग बेस पैटर्न में क्या होता है कि सबसे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, तो यहाँ पास प्राइस अप ट्रेंड में है। फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। इसके बाद प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पास सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके ऊपर सपोर्ट लिया। तो देखिए यहाँ जो ये रेंज है बहुत छोटी आपको दिखेगी और छोटी होती हुई जाएगी। तो एक मतलब रेंज में एक वेज में प्राइस घुसता हुआ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पास आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो आपको क्या देखना है, प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, मतलब एक वेज में प्राइस घुसता हुआ जा रहा है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन को कोई कैंडल ब्रेक कर रही है। तो आपको उस कैंडल को देखना है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। तो देखिए यहाँ पास जैसे कि किसी कैंडल ने ब्रेक किया, तो ब्रेक होने पर और नीचे क्लोज होने पर आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पास आप एंट्री ले लीजिए और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल की हाई का लगाइए और टारगेट के लिए मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की रेंज थी उतना टारगेट लेकर आप जा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये अप ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है और आप चार्ट में कैसे इसको ढूंढ सकते हैं। अब इस चार्ट में देखते हैं, सबसे पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो प्राइस अप ट्रेंड में है। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पास हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। देखिए इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर प्राइस नीचे की ओर आया, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, मतलब एक वेज में प्राइस घुसता हुआ जा रहा है। तो देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उस ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक किया है। देख सकते हैं आप, इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो कैंडल के ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पास इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो ये नीचे जाके क्लोज हुई है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। देखिए इसके साथ आप और चीज़ों को ऐड करके देख सकते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है, ये भी मैं आपको बताए दे रही हूँ। तो अगर आप ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप और चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास इस कैंडल ने ब्रेक किया है और तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के हाई का लगा सकते हैं और टारगेट के लिए जो यहाँ से यहाँ तक की रेंज थी वहां तक का टारगेट लेकर आप जा सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा फॉलिंग बेस पैटर्न है। देखिए इससे पहले हमने राइजिंग बेस पैटर्न को देखा था, तो वो अप ट्रेंड में बन रहा था और फॉलिंग बेस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, फिर प्राइस ने लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर की ओर आया, तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने यहाँ पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर आया और देखिए एक बेस में प्राइस घुसता हुआ जा रहा है। पहले यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास किसी कैंडल ने जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के लो का लगाना है, तो लो का आप स्टॉप लॉस लगाइए। एंट्री क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी है और टारगेट के लिए जो यहाँ से यहाँ तक की रेंज थी उतना टारगेट लेकर आप जा सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में देखिए, देखिए डाउन ट्रेंड होना चाहिए, प्राइस नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ऊपर साइड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, मतलब एक वेज में प्राइस घुसता हुआ जा रहा है। तो देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया। तो देखिए यहाँ पास ये कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी इस ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक किया है। तो ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का लगाना है और आपको एंट्री यहाँ पास लेनी है और टारगेट के लिए जितनी यहाँ की रेंज है उतना टारगेट आप ऊपर साइड लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये पैटर्न वर्क करते हैं। देखिए इनको चार्ट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर अगर आप ढूंढेंगे मतलब चार्ट में रोज ट्रेडिंग करेंगे, डेली आप चार्ट का एनालिसिस करेंगे, तब आपको ये पैटर्न बनते हुए दिखेंगे और ये पैटर्न आपको वर्क करते हुए भी दिखेंगे। देखिए लाइव मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता, सब कुछ भूल जाता है। तो लाइव मार्केट में थोड़ा आपको पेशेंस बना के रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न को डिटेल से कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।